जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपीपीसीएल भर्ती के विषय में कि आपके नियमावली में क्या क्या संशोधन किया गया है। अब आपका सिलेक्शन यूपीपीसीएल में कैसे होगा, अब आपका सिलेबस क्या होगा, अब आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और उसके साथ साथ अब यूपीपीसीएल की जितनी भी वैकेंसी है सब के लिए पेट अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में पेट का कट ऑफ कितना होगा, आपका स्कोर कितना हो पेट में, तो आप इन यूपीपीसीएल की वैकेंसी में शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। उसके साथ साथ अब आपका नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा। आप सबको पता होगा कल एक नियमावली आती है जिसमें बताया जाता है कि यूपीपीसीएल की जितनी भी वैकेंसी है सब में पेट अनिवार्य कर दिया गया है। अब यह वैकेंसी पेट के माध्यम से आएगी और उसमें एक दिक्कत वाली बात यह भी है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो वैकेंसी पेट के माध्यम से आएगी उसमें जो बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो किसी वैकेंसी में 5 गुना और किसी वैकेंसी में 10 गुना। अगर 5 या 10 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो ऐसे में पेट का कट ऑफ बहुत ही अधिक जाएगा। अब आपका कट ऑफ क्या हो सकता है इसके विषय में मैं आगे आप सबको बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसी में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, अब आपका सिलेबस क्या होने वाला है और अब आप उसमें सिलेक्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम नियमावली के संशोधन के विषय में बात करें तो वैकेंसी वाइज हम देखते हैं कि क्या क्या नियमावली में संशोधन किया गया है। अब आपका सिलेबस क्या पूछा जाएगा, अब आपका योग्यता क्या मांगी जाएगी। सबसे पहले आपकी वैकेंसी आती है अवर अभियंता की सबसे पहले आपकी वैकेंसी आती है जिसका वेतन लेवल 7 है और इसमें कहा गया है सबसे पहले योग्यता। अगर योग्यता की बात करें तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल है या फिर इलेक्ट्रीशियन है या फिर आपका टेलीकम्युनिकेशन है, इसमें आपने 3 वर्षीय पूर्णकालीन डिप्लोमा हासिल किया है तभी आप इसमें अवर अभियंता में आवेदन कर सकते हैं। इसमें अब यह भी स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि अगर आप क्या कोई भी डिग्री पूरी नहीं हुई है या आप अभी चल रही है तो आप उसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपको आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपकी डिग्री सभी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें इसमें स्पष्ट रूप से यह भी कहा गया है कि अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट स्कोर या इसकी प्रकार की राज्य अवस्था केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य समतुल्य परीक्षाओं के स्कोर जैसे कि आपका के लिए निर्धारित की जाए। और उसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि अब जो आपकी वैकेंसी है ये किससे आएगी, पेट के माध्यम से आएगी। और इसमें यह भी बताया गया है कि आपका जो चयन प्रक्रिया होगा ये 2 प्रकार का होगा। पहला प्रकार क्या होगा, पहला चरण क्या होगा, पहला चरण इसमें पेट का जो स्कोर कार्ड है उसके आधार पे सभी बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और इसमें यह भी बताया है कि आपकी जितनी भी वैकेंसी आती है उसका 5 गुना बच्चों को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आपने देखा होगा यूपी जो आपका यूपी SSC पेट है उसमें अगर हम देखें जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें कहा जाता है कि 15 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लेकिन अभी भी किसी भी वैकेंसी में 15 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। किसी में 30 गुना, किसी में 40 गुना, किसी में 35 गुना, किसी में 45 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अगर इसमें 5 गुना ही बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे और इसमें पेट का कट ऑफ बहुत अधिक जाएगा। अब जैसे कोई भी वैकेंसी आती है उसमें सिर्फ और सिर्फ 100 पद होते हैं, अब इसका 5 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 500 ही बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे। अब इसमें इनका एग्जाम होगा, इसी में इनका क्या होगा, टेस्ट भी होगा, जो आपका टाइपिंग टेस्ट है, किसी में स्टेनो है तो वो भी होगा। तो ऐसे में आप देखेंगे इसमें पेट का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को यहीं पर हो रही है। अगर किसी वैकेंसी में 5 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे और पेट का कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहला चयन क्या होगा, आपका पेट के माध्यम से बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, 5 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद जो भी चयन बच्चे हैं उनका एग्जाम होगा। एग्जाम में अगर हम बात करें तो पहला जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर का होगा। कंप्यूटर से 50 प्रश्न आएंगे जिसमें से 25 प्रश्न करना अनिवार्य है। अगर आपका 25 प्रश्न सही नहीं होता है तो आपका पेपर कितना भी अच्छा हो आप उस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। और उसके बाद जो आपका दूसरा पेपर होगा, द्वितीय भाग होगा, उसमें 200 प्रश्न आएंगे। 200 प्रश्नों में से अगर हम बात करें तो आपका सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न होंगे, सामान्य हिंदी एवं व्याकरण के 15 प्रश्न होंगे, सामान्य अंग्रेजी के भी 15 प्रश्न होंगे और सामान्य विषय ज्ञान के विषयगत ज्ञान के 150 प्रश्न होंगे। टोटल आपका 200 नंबर का एग्जाम होगा और कट ऑफ आपका इसी में से बनेगा। और कंप्यूटर जो है सबसे ज़्यादा अनिवार्य है क्योंकि कंप्यूटर में 50 में से आपको 25 अंक लाना अनिवार्य है। यदि आपका 25 प्रश्न नहीं सही होता है तो आप
पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे, आपका स्कोर कितना भी अच्छा हो। अब बात करते हैं इसमें और भी क्या बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि एक सवाल जो होगा उसको 4 अंक मिलेंगे और एक गलत सवाल के आपके 1 नंबर काट ले जाएंगे, कि यानी कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी इसमें ऐड की गई है। आगे बात करें दूसरी वैकेंसी के विषय में, तो आपका दूसरी वैकेंसी आपकी टेक्नीशियन है, जिसे हम TG2 कहते हैं। इसमें अगर हम बात करें इसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं, सबसे पहले इसका वेतनमान देखें तो इसका वेतनमान लेवल 4 होता है और इसमें जो योग्यता मांगी जाती है ये आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान या आपका गणित विषय में हो और उसके साथ साथ आपके पास ITI भी हो। और इसमें बताया गया है कि आपका सिलेबस क्या होगा, इसमें भी यही बताया गया है कि अब आपका सिलेक्शन पेट के माध्यम से होगा, पेट स्कोर इसमें लिया जाएगा और जितनी भी वैकेंसी आती है उसका 5 गुना बच्चों को इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कितने गुना बच्चों को? 5 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसमें भी आपका जो चयन प्रक्रिया होगी ये इसमें 2 चरण होंगे। पहला चरण आपका पेट के माध्यम से शॉर्टलिस्ट होगा और दूसरा चरण जो आपका होगा वो आपका एग्जाम होगा। इसमें भी आपका जो एग्जाम होगा इसमें भी अगर हम देखें इसमें भी 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक आपका कंप्यूटर का आएगा 50 प्रश्न जो कि आपका CCC लेवल का होगा और कंप्यूटर का जो 50 प्रश्न आएगा इसमें से 25% यानी कि 50% यानी कि 25 अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 25 सही करना है। अगर आपका 25 सही नहीं होगा तो आपका एग्जाम कितना अच्छा हो आप उससे बाहर हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा एग्जाम होगा, दूसरा का भाग जो होगा उसमें आपका 200 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपका सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न आएंगे, सामान्य हिंदी और व्याकरण से आपका 15, अंग्रेजी से 15 और आपका जो टेक्नीशियन विषयगत ज्ञान है इससे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी आपका 1 अंक का 1 प्रश्न का 4 अंक दिया जाएगा और एक गलती पे 1 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। आगे बात करें इसमें अगर हम बात करें सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि ARO के विषय में, इसका जो वेतनमान है ये आपका 6 है और इसमें भी बताया गया है कि आपकी जो योग्यता होगी ये आपका किसी भी विश्वविद्यालय से आपने पूर्वकालीन स्नातक की उपाधि आपने धारण की हो। और उसके बाद इसमें भी बताया गया है कि इसमें पेट अनिवार्य होगा, पेट के माध्यम से वैकेंसी आएगी और जितनी भी वैकेंसी आएगी उसका 10 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कितने गुना बच्चों को? 10 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। क्यों 10 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा? क्योंकि इसमें अभी 5 मिनट की टंकर परीक्षा है। ये जो आपका समीक्षा अधिकारी है इसमें 3 चरण में होगा। पहला चरण आपका होगा पेट के माध्यम से बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना 10 गुना। दूसरा का जो प्रकार होगा, दूसरा का जो चरण होगा उसमें आप शॉर्टलिस्ट किए गए बच्चों को 5 मिनट में टंकर परीक्षा हिंदी में, अब इसमें मंगल फांट भी आ गया है तो आप इसमें मंगल फांट में भी दे सकते हैं। तीसरा जो चरण प्रक्रिया होगा ये आपका टंकर परीक्षा होगा, जिसमें अगर हम बात करें टंकर परीक्षा में जो भी बच्चे पास कर चुके हैं उनका एग्जाम होगा। और एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में सबसे पहले O लेवल के समकक्ष या O लेवल के स्तर के 50 सवाल आपसे कंप्यूटर के पूछे जाएंगे जिसमें से 25 प्रश्न करना अनिवार्य है। अगर आपका 25 प्रश्न सही नहीं होगा तो आप बाहर हो जाएंगे। और उसके बाद जो आपका एग्जाम होगा लिखित एग्जाम, उसमें 150 प्रश्न आएंगे। 150 प्रश्नों में से अगर हम देखें समान अध्ययन एवं तकनीकी ज्ञान के 50 प्रश्न होंगे, सामान्य हिंदी एवं व्याकरण के 50 और सामान्य अंग्रेजी के भी 50 प्रश्न होंगे। टोटल 150 प्रश्न होगा और एक प्रश्न के 4 अंक दिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग भी एक प्रश्न का 1 अंक होगा, यानी कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग होने वाली है। आगे बात करें अगर हम बात करें तो इसमें आपका अगली वैकेंसी आती है कार्यकारी सहायक एवं शिविर सहायक की। अगर हम इसके विषय में बात करें तो इसका जो लेवल मान है ये आपका पे लेवल 4 है और इसमें बताया गया है कि आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसके साथ साथ यह भी वैकेंसी पेट के माध्यम से आएगी और जितनी भी वैकेंसी आएगी पेट के माध्यम से उसका 5 गुना बच्चों को मेंस एग्जाम में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो भी बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनकी आपकी टंकर परीक्षा होगी, 5 मिनट की टंकर परीक्षा होगी और उसमें अगर हम देखें जिनकी भी आंसुलिपिक है यानी कि स्टेनो है उनके 60 शब्द प्रति मिनट की स्टेनो उनसे बोली जाएगी। और उसके बाद जो भी बच्चे इसमें पास होते हैं उनका एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम होगा जिसमें 50 प्रश्न आपका कंप्यूटर का आएगा, O लेवल समकक्ष का इसमें से 25 प्रश्न करना अनिवार्य है। उसके बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका सिलेबस यही है, सामान्य अध्ययन एवं आपका तार्किक ज्ञान 150 प्रश्न होगा, सामान्य हिंदी और व्याकरण का 50 प्रश्न होगा, सामान्य अंग्रेजी का भी 50 प्रश्न होगा। इतने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें भी 1/4 के निगेटिव मार्क
की होने वाली है। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएल की जितनी वैकेंसी है सब में आपका नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। अब वैकेंसी आपकी पेट के माध्यम से आएगी। इसमें सबसे पहली दिक्कत क्या होगी, सभी बच्चे पहले जानते थे कि यह वैकेंसी आती है वैसे ही आएगी, तो उन्होंने पेट नहीं दिया। अब यह वैकेंसी पेट के माध्यम से आएगी तो उन बच्चों को बहुत दिक्कत होगी जो पेट नहीं दिए हैं। बहुत सारे बच्चे पेट दिए हैं तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरी समस्या क्या है, इसमें बताया गया है कि आपकी जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें 5 गुना किसी वैकेंसी में 10 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर मान लेते हैं कि 100 पदों पे आपकी वैकेंसी आती है, उसका 5 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो सिर्फ 500 बच्चे ही शॉर्टलिस्ट होंगे। अगर 500 बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे तो पेट का कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा, और बहुत हाई जाएगा तो जो ऊपर वाले बच्चे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, बाकी सभी बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो ये भी दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है। इनको आपका जो UPSSC का पैटर्न है उसी के हिसाब से इनको काम करना चाहिए था। जैसे UPSSC में कहा जाता है कि 15 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, लेकिन वो 30, 35, 40, 45 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। वैसे इनको भी करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। बाकी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि जो नियमावली में संशोधन किया गया है ये सही है या नहीं। अब आप इससे सहमत है या नहीं, आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं, आप ये कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बाकी अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा।